नमस्कार दोस्तों। आज ईरान पर ये अमेरिका इसराइल का तांडव मचा हुआ है। पूरा देश के साथ साथ भारत के साथ साथ पूरा विश्व संशय की स्थिति में जी रहा है कि आखिर अब विश्व में क्या होगा। क्या विश्व फिर तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है, जिसमें अमेरिका की तानाशाही जगजाहिर हो रही है, क्योंकि अमेरिका 12,000 किलोमीटर की दूरी से आकर के ईरान पर ताबड़तोड़ बमबारी किया, जिसमें वहाँ के सर्वोच्च लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई साहब की मृत्यु हो गई और यह धोखे से मारा गया। क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका शांति वार्ता कर रहा था ईरान के साथ जिनेवा में कभी कहीं, इसके कारण अयतुल्ला अली खामेनेई अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे, लेकिन इसी बीच में उनके आवास पर मिसाइल से हमला करके उनकी हत्या कर दी गई, जो बहुत ही दुख की बात है। जिस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र लिखा, जो महाभारत के शांति पर आधारित है, उसी तरह उन्होंने यह कविता को लिखा जिस तरह महाभारत के युद्ध के बाद भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं, कोई ऐसा कर्म नहीं जो स्वयं में पुण्य हो या पाप हो, और समर तो अपवाद है, चाहता कोई नहीं इसे मगर, किंतु जब जूझना पड़ता है सबको, जब शत्रु द्वार पर आकर ललकारता, जब शत्रु द्वार पर आ गया ललकारता, इसका मतलब यह होता है कि भीष्म पितामह यह कहना चाहते हैं युधिष्ठिर से कि कोई भी कर्म अपने आप में न पुण्य होता है न पाप होता है, बल्कि वह परिस्थिति के अनुसार उस कर्म का निर्णय किया जाता है। और धर्मराज, यह तो युद्ध जो है, यह जो समर है, यह तो अपवाद है, इसे कोई नहीं चाहता, लेकिन जब कौरव तुम्हारे द्वार पर आकर के ललकार रहा है तो तुमको इसको शुभ करना चाहिए। जिस तरह से सांप अगर द्वार पर आकर के ललकार रहा हो, लोगों को डस रहा हो, और उसको भगवान शिव का गले का माला पहनकर आप छोड़ देंगे, तो वो आपको डस लेगा, आपको ही नहीं डसेगा, आपके कितने फैमिली को डस लेगा कोई पता नहीं। इस चलते उस सांप को मारने में ही फायदा होता है। उसी तरह से जब अमेरिका ईरान के द्वार पर आकर के ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा है, इसके बाद कितने लोग को मार दिया, तो यह ईरान के लिए चुनौती हो गया और उसे इस युद्ध को स्वीकारना पड़ा, जो उचित ही है। दूसरी बात कि अमेरिका आपको 12,000 किलोमीटर की दूरी से आकर के आप पर विध्वंस ढा रहा है, आपको विध्वंस कर रहा है, लेकिन आपके आसपास के पड़ोसी देश उसी की सहायता कर रहे हैं। तो एक कहावत भी है, घर फूटे गंवार लूटे। जब घर का व्यक्ति फूटता है तो गांव के लूटने वाले तैयार हो नहीं जाते। उसी तरह से यहाँ पे ईरान के आसपास के जो देश हैं, आपस में इतना इन लोगों में वैमनस्य फैल चुका है, खास करके शिया और सुन्नी को लेकर के। ईरान में आंतरिक जो अशांति फैली हुई है, वो भी ईरान को बहुत कमज़ोर किया, जो बहुत ही दुख की बात है। इतना ही नहीं, वहाँ पे बहुत से भारतीय फंसे हुए हैं, जबकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ गए थे और इनको वहाँ पे जा कर के यह समझौता करना चाहिए था कि जब तक हमारे देश के
नागरिक सुरक्षित नहीं निकल जाए तब तक कोई भी यहाँ पे युद्ध न हो, न युद्ध जैसी संभावना बने। लेकिन जैसे ही वो इसराइल से भारत लौटते हैं और वहाँ पे बमबारी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ईरान का जो आंतरिक मामला था वो उससे भी ये वाकिफ नहीं थे, और क्या था उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन यह तो तय है कि खाड़ी देशों में 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और लगभग $1 खरब वो भारत को विदेशी मुद्रा में आय अर्जित करके देते हैं। लेकिन इनको ये सब चीज़ समझ में नहीं आई, ये सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। दूसरी बात कि आपके मित्र बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। अगली बात, दूर का ढोल सुहावन होता है। इसका मतलब है कि आपके जो आसपास के पड़ोसी देश हैं आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका जैसे देश जो आपके से 12,000 किलोमीटर की दूरी पर बैठा हुआ है उसको आप महत्व दे रहे हैं, जो बहुत ही दुख की बात है। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, देशवासियों से बताना चाहता हूँ कि ईरान ने चाबहार जैसा बंदरगाह के विकास करने के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जो कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही थी उस समय में चाबहार बंदरगाह को विकास कर अब भारत को फायदे के लिए दिया था, जिससे वो अफ़गानिस्तान, मध्य एशिया, मध्य पूर्व एशिया और विश्व तक की जो दूरियां थी उसको इस बंदरगाह ने कम किया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका भी महत्व नहीं समझा। इस संदर्भ में कहा भी जाता है कि बेटा वह है जो बाप के विरासत को बढ़ाता है। अगर जो बेटा बाप को विरासत को नहीं बढ़ाए, कम से कम जितना विरासत मिला है उतना सुरक्षित रखे, तो वह बेटा बहुत महान होता है। लेकिन जो बेटा बाप के विरासत को बर्बाद करता है उस बेटा को नालायक कहा जाता है, आवारा गर्दी करने वाला कहा जाता है। इतना नहीं, और तरह तरह से गलत शब्दों से उसको संबोधित किया जाता है। तब आप लोग समझ सकते हैं कि देश की क्या स्थिति है और आगे क्या हो। अभी अमेरिका ने ऐसा कहा है कि भारत रूस से मात्र 1 महीना तेल खरीद सकता है। तो ये बताइए, भारत एक संप्रभु देश है, एक सोवरिन देश है, इसके कारण भारत का निर्णय अमेरिका करेगा कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, जो भारत के लीडर हैं, वो करें। ये भी बहुत शर्म की बात है। कितना तेल खरीदेंगे, कितना नहीं खरीदेंगे, ये भारत और रूस की बीच की बात है। जबकि भारत की विकट परिस्थिति में रूस हमेशा खड़ा रहा, चाहे वो 1965 का युद्ध हो, चाहे वो 1971 का युद्ध हो, चाहे वो S-400 मिसाइल की बात हो जो भी ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुआ, चाहे फाइटर प्लेन की बात हो। बुरा समय में रूस ही भारत के साथ खड़ा रहा था, आज भी है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि इनके लिए प्राथमिकता में अमेरिका है कि रूस है। अगली बात, जो ईरान में इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं उस पर जो भी इनके पड़ोसी देश हैं, चाहे वो रूस हो, चाहे बहरीन हो, कुवैत हो, सऊदी अरब हो, भारत हो, सबको ईरान के साथ एकजुटता के साथ खड़ी होने की आवश्यकता है। तभी अमेरिका का जो हिम्मत है या जो तानाशाही है वह समाप्त होगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, ईरान भी ब्रिक्स का सदस्य 2024 में ही बन गया। तो जो ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं वो क्या कर रहे हैं, तो इस संदर्भ में ब्रह्मधारी से दिनकर ने ही कुरुक्षेत्र में लिखा है, चिंता स्वत कोई तुम्हारा, तुम ताप त्याग से काम लो, यह पाप है, पुण्य है विछिन्न कर दो उस हाथ को जो बढ़ रहा तेरी तरफ। इसका मतलब यह होता है कि अगर कोई तुम्हारा अधिकार या जो स्वत जो अपना जो
अधिकार क्षेत्र में वस्तुएं आ रही है, उसको छीन रहा है, तो पुण्य इसी में है कि उसको विच्छिन्न कर दो, उसको एकदम ख़त्म कर दो। जो ईरान अमेरिका के साथ कर रहा है वह कुरुक्षेत्र के रामधारी सिद्धार्थ की ये 2 पंक्तियाँ को सही साबित करता है। थैंक्स।